थाने में बंद ना किया जाए। हाँ, गलती देखो, एक होती है गलती, एक होती जानबूझ के की गई गलती, एक अनजाने में की गई हुई गलती। ये सारी चीज़ों के अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जुर्माना, अगर कोई गलती की है तो जुर्माना देखो सरकार ने अगर बनाए हैं तो जुर्माने, अब जिसकी जो कमाई ही 1000 रुपये दिन की, अब वो 10,000 रुपये का जुर्माना कहाँ से दे देगा? अब वो उससे क्या है। और एक हम जो है, एक हमारा जो नारा है कि अभी तक तो हम सड़क पर ही थे, लेकिन अब सत्ता की ओर चलने का समय। नमस्कार, मैं पूजा माथुर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह रैलियां करते हैं, दौरा करते हैं। यूपी में दौरा करते हैं। 10 बार की यात्रा में उन्होंने 10 बार जो है उन्होंने दौरा किया वहाँ पर यूपी में। पर यहाँ जगह जगह पर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी एसएससी के छात्र जो हैं रोड पर आ रहे हैं, कभी डीयू के छात्र हैं, एनईपी की डिमांड जो है उनको रद्द करने के लिए उसके लिए आ रहे हैं। सीए के जो हैं वो आ रहे हैं, कभी हमारे अन्नदाता सड़कों पर आ रहे हैं। तो आज वहीं पर जो है ट्रक ड्राइवर और ऑल टाइप ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो अब सड़कों पर आए हैं, यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। अभी उन्हीं से मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। तो सर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर हमने जो है ड्राइवरों की जो भी पूरे देश में शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने जो है आदरणीय परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया हुआ है। और उनको हम ये जो है जानकारी देंगे कि जो है जिस प्रकार से पूरे देश में ड्राइवरों का शोषण हुआ, आरटीओ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और जो है ट्रांसपोर्टरों के द्वारा जो भी उनको वेतन नहीं मिल पाता, उनको भत्ते नहीं मिल पाता, ये सब चीज़ों को लेकर के आज हमने जो है यहाँ पर गडकरी जी को एक पत्र दिया हुआ है। और हमारी जो मुख्य मांग है कि ड्राइवर कल्याण के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, जिससे इनकी सारी समस्याओं को उसी के साथ में जो है निराकरण के लिए कुछ न कुछ योजना सरकार बनाती रहे। दूसरी है कि जैसे मान लीजिए दुर्घटना में ड्राइवर हमारा अगर एक्सपायर कर गया या अपाहिज हो गया तो उसको सरकार ने बीमा कंपनी के भरोसे छोड़ रखा है। बीमा कंपनी से वर्षों तक केस लड़ने के बावजूद भी ड्राइवरों को वो अधिकार नहीं मिल पाता जिसका वो अधिकारी है। तो हम सरकार से ये ऐसा अपील करते हैं कि कुछ राशि जो है प्रधानमंत्री राहत कोष से और कुछ जो है राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर हमारे ड्राइवरों को तत्काल दिया जाए तो जिससे उस परिवार को बहुत बड़ा जो है सहारा मिल जाए। हम इन्हीं सब चीज़ों के लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम यहाँ से पूरे देश के ड्राइवरों को अपील करना चाह रहे हैं, पूरे देश के जो है जो भी ड्राइवर प्रतिनिधि हैं सबको अपील करते हैं कि जनसेवा ड्राइवर पार्टी के साथ में जुड़ करके आओ और एक आवाज़ बुलंद बनाए। और एक हम जो है, एक हमारा जो नारा है कि अभी तक तो हम सड़क पर ही थे, लेकिन अब सत्ता की ओर चलने का समय आ गया है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे ड्राइवर प्रतिनिधि के अहम चेहरा माने जाने वाले बलवंत सिंह जी भुल्लर जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और उन्होंने हमारे जनसेवा ड्राइवर पार्टी को पूरा समर्थन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जिससे ड्राइवरों का कल्याण हो सके। हमारे दिल्ली से तेजेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा समर्थन हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर दिल्ली का जो भी दायित्व होगा तो हमारे तेजेंद्र जी देखेंगे। और हम सभी ड्राइवरों के प्रतिनिधियों से यही अपील करते हैं कि सब आएँ और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अब केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है कि आओ अब हम एक राजनीतिक पावर बन करके इन सरकार के सामने खड़े हो, तभी जा करके हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी, तभी हमें लोग पहचानेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर, अभी इस पे मैं सामने देख रही हूँ जन सेवा ड्राइवर पार्टी सड़क से सत्ता की ओर। तो क्या सत्ता की ओर आप लोग भी जो है जाने वाले हैं? बिल्कुल, हम सत्ता की तरफ जाने वाले हैं। पूरे देश के अंदर ड्राइवरों की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी वोट बैंक है हमारा ड्राइवर। लेकिन इस पर आज दिन तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसके बारे में, इसके कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचा है। तो हम इस शोषित समाज के लिए, इस शोषित वर्ग के लिए एक आवाज़ बने हैं और इनको ही हम 80% जो भी हमारे विधायक, सांसद, नगर मेयर जो भी बनेंगे वो हमारे ड्राइवर ही बनेंगे। तभी जा करके इनकी सामाजिक जागरूकता आएगी और तभी इनको मान सम्मान मिल पाएगा। तो सर, अभी आपने कहा कि हमारे ड्राइवर्स भाइयों के साथ शोषण हो रहा है, तो किस तरीके का शोषण है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? दुनिया जो है, हर लोग 2-5 रुपया हर साल ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हमारा ड्राइवर का हर महीने 2-5 रुपया कम होता जा रहा है। और ये संख्या इतनी अधिक हो गई है कि हमारा ड्राइवर अब गाड़ी चला करके अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सक रहा है, ऐसी कंडीशन इसकी हो गई है। और उस पर से भी जा कर के सरकार जो है अलग अलग ट्रैफिक नियमों के
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे ऐसे उन्होंने प्रावधान बना दिए हैं कि अधिक से अधिक चालान हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है इसको भ्रष्टाचार का भी शिकार बनना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए जब तक हम एक मजबूत जनाधार नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए सर, ये जो नियम होते हैं, जो उल्लंघन किया जाता है, उस पर आप कह रहे हैं कि उस पर किसी भी तरीके का जो है जुर्माना जो इस तरीके का लगता है वो ना लगाया जाए, तो कितना सही है? नहीं जी, देखो थाने में बंद ना किया जाए। हाँ, गलती देखो, एक होती है गलती, एक होती जानबूझ के की गई गलती, एक अनजाने में की गई हुई गलती। ये सारी चीज़ों के अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जुर्माना, अगर कोई गलती की है तो जुर्माना देखो सरकार ने अगर बनाए हैं तो जुर्माने, अब जिसकी जो कमाई ही 1000 रुपये दिन की, अब वो 10,000 रुपये का जुर्माना कहाँ से दे देगा? अब उससे क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोई कम नहीं हुआ है। रूल जहाँ पर सरकार को जो जगह जगह पे कहीं यू टर्न दे रखे हैं, कहीं जगह जगह पे डिवाइडर इनके टूटे पड़े हैं, तो वो किसकी गलतियाँ किन्होंने ठीक करनी है? सरकारों ने तो करनी है ना जी। अब सवाल ये था कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कि सड़क से सत्ता की ओर, आज देश आज़ाद हुए को 75 साल हो गए हैं। आपने अपने कभी किसी नेता के मुंह से सुना है कि ड्राइवर देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जब पूरा देश लॉकडाउन को झेल रहा था, कौन रोडों पे था? ट्रक ड्राइवर, जो फल सब्जियां दूध आम पब्लिक को पहुंचा रहा था, पर किसी ने उनको कोई मान सम्मान बनता दिया नहीं दिया। कितने लोग लॉकडाउन एकदम से किन्होंने लगा दिया, चाहे उन्होंने हमारी सरकारों ने देश को बचाने के लिए लगाया हो, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई लोग फंस गए, उनको घर तक कौन ड्रॉप करके आएगा? किन्होंने वो काम किया? हमारे ड्राइवरों ने। 75 साल में कभी किसी ड्राइवर को आपने चुनाव लड़ते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा। अकेले में अगर ट्रक ड्राइवरों के देश के आंकड़े की बात कर दूं तो 1.25 करोड़ ट्रक चलता है देश के अंदर, और 1.25 करोड़ ट्रक के ऊपर 2 ड्राइवर होते हैं। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुजरात जाना तो एक ड्राइवर नहीं चलाता, 2 ड्राइवर उसको चलाते हैं। यहीं पर ही जो आंकड़ा बन जाता है वो पूरा 2.5 करोड़ का बन जाता है। एक साथ में हेल्पर भी होता है, और उसके साथ में उनके परिवार लगा लो, फिर टैक्सी आती है, फिर टूरिस्ट टैक्सी आती है, फिर लोकल सिटी टैक्सी आती है, फिर ऑटो आते हैं, फिर टेम्पू ट्रैवलर आते हैं। कितना देश के अंदर ड्राइवर है? ये बहुत बड़ा वर्ग है एक, जिसकी तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम पिछले 15 साल से यूनियन चला रहे हैं। मेरे ख्याल में एक देश के प्रधानमंत्री जी को छोड़ के हम पूरे देश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको हम मिल के आए, सबको हमने ड्राइवर की समस्या बताई कि आप लोग नई नई स्कीमें लेके आते, आयुष्मान भवन लेके आए, चाहे आप श्रमिक कार्ड लेके आए, लेकिन एक सारथी सुरक्षा कार्ड ड्राइवर को भी दे दो। जब वो रोड पे ना रहा या नहीं रहता, कम से कम उसके बच्चे जो रुल जाते हैं रोड पे वो तो ना रुलें, उनकी पढ़ाई एक अच्छी हो सके, वो बच्चे कुछ आगे पढ़ लिख के बन सकें। कोई भी योजना, अगर महिलाओं के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो महिला योग का गठन हुआ है, कोई मिनॉरिटी के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एक गठन हो रखा है कि फिर ड्राइवर का क्यों ना एक जो योग है वो गठन किया जाए, ड्राइवर योग गठन कर दिया जाए भारत सरकार की तरफ से। फिर उसके बाद में जब पुलिस ड्यूटी करती है या हमारी BSF करती है या और भी हमारी CRPF ड्यूटियाँ करती है, अगर वो वोट डालने जाएंगे तो देश को कौन देखेगा? अगर इसी तरह देश के जो ड्राइवर हैं उनको भी अपनी वोट ना डालने का कई बार मलाल रह जाता कि हमने वोट देनी थी, लेकिन आज हमारा टूर बम्बे का है, आज हमारे पर्यटक के साथ हमने जाना है, उसको भी जो ड्राइवर को वोट डालने का राइट है जो वो ऑनलाइन दिया जाए। क्योंकि अगर हम एक हफ़्ता पहले बैठ जाएंगे घर में तो अर्थव्यवस्था कैसे रुक जाएगी? हम किसी पब्लिक को फल सब्जी नहीं भिजवा पाएंगे। लेकिन कितने साल हो गए, बीत गए, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम वोट भी डाल नहीं पाते अपनी प्रॉपर। फैमिलियाँ ज़रूर डाल देती हैं। रही बात राजनीति की, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सारे बुरे लीडर ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हमारी सांसद धर्मवीर गांधी जी ने आवाज़ भी संसद में उठाई थी 8 सितंबर 2018 को। उसके बाद इलेक्शन आ गए थे, 3 मेंबरों की उसके ऊपर कमेटी बनी हुई है। देश के परिवहन मंत्री जी हैं उस पर, और साथ में पीयूष गोयल जी हैं उसमें, और एक IAS अधिकारी जी हैं विजय दामले जी के, क्या उनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं। अभी तक 3 साल बीत गए, उन्होंने अभी तक एक रिपोर्ट भी देनी ठीक नहीं समझी। हमने कोई गलत नहीं मांगा। हम अगर जनता की सेवा 75 साल से करते आ रहे हैं, एक बार जनता को अगर ड्राइवर ट्रक बस टैक्सी जहाज़ चला सकता तो देश क्यों नहीं चला सकता? हम इनसे बेहतर हैं फील्ड में, हम देश भी चलाने की हिम्मत रख सकते हैं। क्योंकि योजनाएं ब्यूरोक्रेट ने बनानी है, अच्छी वही उन्होंने बना के देनी है, लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए किसी की भी, किसी भी अहदे पे। ये है कि सत्ता का नशा ज़रूर हमारे देश में हो जाता है हर किसी को। हम अपने वर्ग को, हमारे देश में बहुत सारी यूनियनें बनी हुई है,
और कई बार मतभेद हो जाते हैं, कई बार मनमुटाव हो जाते हैं। एक यूनियन, दूसरी यूनियन, तीसरी यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन, ये बन गई वो बन गई। हम उनको एक प्रवीण भाई ने उनको एक ऐसा छतरी दी है, अम्ब्रेला दिया है कि नीचे जिसके हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। अगर सरकार को जब पता चल जाएगा कि वाकई में ही ये 10-12 करोड़ ड्राइवर हैं देश में, 24 करोड़ किसान हैं जो आज सरकार से परेशान है, उसके साथ में अगर 12 करोड़ ड्राइवर जुड़ जाता, उनका परिवार जुड़ जाता, तो ये आंकड़ा 40-50 करोड़ होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर मजदूर हैं, हम मजदूरों में भी आते हैं, मजदूरों का भी हमें बहुत प्रेम प्यार मिलता। हमारे साथ ढाबे वाले बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रेस्टोरेंट बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आम पब्लिक जो हकीकत में समिति की वाकई में ही एक ड्राइवर ट्रक चलाता है, टैक्सी चलाता, तो हम घूम पाते हैं या हमारे घर में फल सब्जियां पहुंचती हैं। तो जब आम पब्लिक तक जो हमारी पिक्चर अभी ब्लैक एंड वाइट करके दिखाई गई है, जो ड्राइवर को गलत पेश किया जाता हर बार, अगर ड्राइवर के अच्छे काम दिखाए जाएँ। किसी टाइम श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन जी के सारथी बने थे जब उन्होंने महाभारत में रथ चलाया था, वो भी उन्होंने भी तो ड्राइवर का काम किया था। ड्राइवर को भी हम अच्छी जो योजनाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, अपनी तरफ से जो हो सकता होगा वो हम देंगे। जगह जगह कैंप लगाएंगे, जगह जगह यूनियनों को जाके मिलेंगे, और भाई ने जो स्टेप लिया हम इसको सपोर्ट करेंगे। और आने वाले जो चुनाव है 4-5 राज्यों में, कोशिश करेंगे जब कोई हमारी मांग को कोई अपने मैनिफेस्टो में सरकार लेके आती है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है अब हम इलेक्शन बाईकाट करके आने वाले में आप टाइम में। अच्छा, अभी सर, अभी आपने कहा कि जो वोट है वो ऑनलाइन होना चाहिए। लोगों का कहना है ईवीएम मशीन तक हैक हो जाती है और आप ऑनलाइन वोट की मांग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वोट देना कितना सही रहेगा? क्या उसमें उस तरीके का घपला नहीं होगा? नहीं, मैंने ये ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम सारा उसको, ये जो मशीनें देखो बाहरली कंट्रियों में ये फेल हुई हैं, ठीक है जी। हम अपनी लेटर में भी बना के तो वोट अपनी भेज सकते हैं, पुलिस वालों की आती है, काउंटिंग होती है ना। तो ये नहीं कि ऑनलाइन का मतलब कि ऑनलाइन ही कर दो, दोनों ऑप्शन रखो। हमारे को डाक से भी भेजने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारी वोट डलनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके डले। बाकी लोगों का तो कहना है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो वाकई में अंधाधुंध तरीके से चलाते हैं। तो ये अभी आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि उस तरीके से उल्लंघन करें, मजबूरी भी होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो अक्सर ही जो है अंधाधुंध तरीके से चलाते हैं वो। तो ये तो है हकीकत। इस चीज़ से आप कैसे मतलब मुकर सकते हैं? नहीं मैडम, मेरी बात सुनो, मैंने 15 साल टैक्सी चलाई है और टैक्सी चलाते समय मैंने 7 लोगों की जान भी बचाई हुई है। अगर मैं अंधाधुंध चला रहा होता, जो 7 लोग बचे हैं, जो बल्कि एक्सीडेंट कोई और गाड़ियां करके गई हैं, और उनको उठा करके समय सिर अस्पताल में भी पहुंचाया। और ये मैंने नहीं, कई देश के ड्राइवरों ने भी पहुंचाया हुआ है। अब देखो, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब 12 करोड़ ड्राइवर है तो ये ज़रूरी नहीं, मैं गारंटी ले रहा कि 12 करोड़ ही सही होंगे। अगर उसमें कोई 2-4 बंदे को गलत करते हैं, गलती कर लेते हैं, जब हो जाती है अनजाने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं पूरा समाज गलत हो गया। अगर एक कोई वीआईपी कोई गलत कर देता तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे हमारे वीआईपी गलत हो जाएंगे। आम कोई ये नहीं, कोई अधिकारी से किसी से गलती हो जाती है तो देश के सारे अधिकारी गलत हो जाएंगे। एक पुलिस वाले से कोई गलती होगी, ऐसे कितनी पुलिस वालों की वीडियो वायरल हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी खाकी वर्दी बदनाम हो। खाकी भी हमारे देश की शान है, ड्राइवर भी देश के अंतरिक्ष सिपाही हैं। ऐसा नहीं, देखो हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, पर मुट्ठी बंद होने के बाद ये बराबर होती हैं। तो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, हर कोई अपना अपना फ़र्ज निभा रहा है। जो जहाँ पर इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जिसकी आबादी हो, और उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ही बिल्कुल सही होंगे, उसमें गलत भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलने वाली चीज़ है, लेकिन ड्राइवर को ज़्यादा नेगेटिव दिखाया गया अभी तक। वो चीज़ का हमें मलाल ज़रूर रहता है। ठीक, तो सर ये आप जो है, आपकी संख्या बड़ी कम दिख रही है यहाँ पे, तो कहाँ तक आवाज़ जाएगी आपकी यहाँ से इतने कम लोगों में? ये प्रतिनिधि है, उनको बताओ। ये अभी आप देख रहे हैं पेंडेमिक की सिचुएशन है, हमारे पास पुलिस विभाग से फ़ोन लगातार आए हैं, आज भी आया था, कल भी आया है। जब से हमने उनको दिया है कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं, बराबर उन्होंने संख्या पूछा है। हमने उनको 50 से ज़्यादा संख्या हमने उनको नहीं बताया। भाई, हम देश में पेंडेमिक हो, हम उसके लिए, ऐसा क्यों? उसका रीज़न कोविड आने वाला, ओमिक्रॉन का खतरा, सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सिर्फ प्रधानमंत्री तो रैली कर रहे हैं यूपी में। ठीक है, देखो वो अपना रैली कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई वो नहीं है, हमें अपने को देखना है। ठीक है, आज हमारी संख्या यहाँ पे कम दिख रही है, आने वाले समय में बहुत संख्या आपको दिखेगी। ये आप स्वयं के डिसीजन से कम संख्या रख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के डर के, या नहीं, हम स्वयं के, क्योंकि हम भी देश के एक अंग हैं। ड्राइवर, अगर देखिए एक पक्ष, जैसे अभी हमारे भुल्लर साहब से आप पूछ रही थी,
एक पक्ष तो ड्राइवर का है कि चलो ठीक है, ड्राइवर तेज़ गाड़ी चलाएगा या ऐसा करेगा, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो सुबह अखबार हम पढ़ लेते हैं, जो 4 बजे अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचा देता है, प्रेस से लेकर के वो भी ड्राइवर लेकर जाता है, दूध पहुंचा देता है, सब्जियां पहुंचा देता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचा देता है, उसको हम नहीं देखते। यानी वो रात में जग करके तब पहुंचाता है, तब हमें जो है सब चीज़ें मिल पाती हैं, नहीं तो हमें नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ें नहीं मिल पाएगा। तो वो चीज़ भी हमें देखना है कि ड्राइवर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अभी तक आपने जो है ये प्रदर्शन अपना राज्य राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी किया? अभी नहीं, ये हमारा ये आज पहला ये जंतर मंतर पे हुआ है। उसके बाद आगामी अभी सरकार से जो कुछ चीज़ें हमने मांगी हुई है, इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे उस पर हमारी जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें जो निर्णय होगा फिर वो हम लोग आगे आपको अवगत कराएंगे। जी, तो ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इस प्रदर्शन का? अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को एक सवाल पूछा था जी कि ड्राइवर एक्सीडेंट अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं तो एक्सीडेंट कर देते हैं। अब आपने हमारे भाई साहब से सवाल पूछा कि देश के पीएम रैलियां तबड़तोड़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया ना कि मतलब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देश, अगर हमें पुलिस ने बोला कि सिर्फ 50 लोग इकट्ठे करने हैं तो हमने 50 की बजाय भी 30 इकट्ठे किए हैं। और जो प्रधानमंत्री जिसने पूरे देश को एक मैसेज देना होता है वो रैलियाँ कर रहा है। एक तरफ ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, एक तरफ कोविड की द्वारा लॉकडाउन लगने की स्थिति है। अगर देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गलती कर रहा है तो फिर पब्लिक उसको किस नज़रिए से देखेगी? तो ये आपके मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि अब प्रधानमंत्री गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे उसके मंत्री गलत हो जाएंगे। फिर ये चीज़ें जो शिक्षा है ना, ऊपर से बंदे ने जो हमारा मॉडल होता है, आइकॉन होता है, जो उसने देनी होती है, जिसको पूरा देश सुनता है, अगर वो रैलियाँ अपनी रोक दें, इसका मतलब है कि हम फिर उनसे ज़्यादा बेहतर देश चला सकते हैं कि हमें अपने रूल कानून का हमें पूरा ख्याल है, हमने किया है, हम कर सकते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ, क्या आपके इस प्रदर्शन का यूपी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं जी, देखो अभी हमारा कोई ऐसा कॉल नहीं था। आपने देखा होगा कि हमने बड़ा साइलेंट रह के एक अपने मांग को जो आगे विज्ञापन को जो देश के परिवहन मंत्री तक पहुंचाना है। लेकिन हाँ, हमारी प्लानिंग ये है कि नए साल पे कोई नया हम ऐलान करेंगे। जैसे कि अगर तो किसी ने हमारा जो समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ जगह पे, हमारे साथ काफ़ी समाज सेवी लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारी कुछ फिल्म हस्तियों से भी बातचीत चल रही है और हमारे साथ कई एडवोकेट भी जुड़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि 5 साल केजरीवाल नारा जो ऑटो के पीछे आया था या टैक्सी के पीछे आया था, तो हम अपना नारा क्यों नहीं दे सकते? ये तो उससे भी पहले पार्टी मजबूत हो जाएगी जिस दिन हम इस तरफ कदम पूरी तरह से बढ़ा देंगे। आगे हम MCD चुनाव भी दिल्ली में आने वाले हैं। अगर सरकार जो हमारी समस्याएं, अब हमने देश के दिल्ली के CM साहब को, वो पंजाब में जाते हैं, रैली करते हैं, ड्राइवरों को इकट्ठा करते हैं, उनके घर में भोजन करके आते हैं। हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं 2-2 साल से कम हमारे परमिट ही 2 साल आगे बढ़ा दें, हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो हो सकता है कि पहली 1-2 चुनावों में तो हम इलेक्शन का बाईकाट करें या फिर जो बेहतर सरकार हमारे लिए कोई काम कर रही है उस राज्य में हम सपोर्ट करें। अदरवाइज़ हम किसान जथेबंदियों के संपर्क में जा रहे हैं और 24 करोड़ देश में किसान हैं और उनको मिला के अगर देश और का ड्राइवर और किसान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 50-60 करोड़ पब्लिक का बनते हुए देर नहीं लगनी है। बाकी अभी हमारी जो है ऑडियंस देख रही है और ड्राइवर भाई भी देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑडियंस को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे जी, देखो हमारे देश के अंदर हमेशा टांग खींची जाती है, कभी किसी का हाथ भी खींच के देख लो, शायद कोई बंदा आगे बढ़ जाए। हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? हम थोड़ा किसी के लिए पॉजिटिव सोच के देख लें। हम खुद ही दुखी होते हैं, हम दूसरे को भी साथ में कर देते हैं। आज गोरे लोग फॉरेनर क्यों इतनी लंबी ज़िंदगी जी लेते हैं या क्यों इतना अच्छा रहते हैं, क्यों उनकी सेहत अच्छी रहती है? क्योंकि वो अपने आप में मस्त रहते हैं। लेकिन हमारी जो नज़र है हमारी ऑडियंस की, जो हमारी पब्लिक की, वो दूसरे के घर में ही रहती है कि हाँ ये रोटी अच्छी खा रहा है, वो उसकी रोटी को डैमेज करने के लिए अपने आप को तकलीफ़ में ले आता है। पॉजिटिव सोचो, पुरानी चीज़ें, भड़काऊ चीज़ें जो आज देश का माहौल ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं व्हाट्सअप में, फेसबुक पे नहीं शेयर होनी चाहिए। अच्छी चीज़ लिखो, अच्छी चीज़ बोलो, अच्छी चीज़ का शायद हमारी आवाज़ को सुन के कोई ना कोई अच्छा साथ में आ सकता है। बहुत सारा हमारा यूथ है जो बहुत बेरोजगार घूम रहा है, बहुत पढ़ाई लिखाई करके घूम रहा है। तो नहीं तो आज इतनी आज ड्राइवर देश के अंदर कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हर जगह से ड्राइवर को शोषण हो रहा है।
लोग 12-12 क्लास पढ़ के भी ड्राइवर बने थे कि चलो शायद इसमें कोई बेहतर हो सकता है, लेकिन अब लोग जो कंडीशनें पीछे सरकार ने लगाई थी कि इतना पढ़ा लिखा होगा तो ही जाके लाइसेंस मिलेगा, लेकिन वो हमने उनको बताया था कि ये ऐसे रुकेगा जैसे देश की अर्थव्यवस्था रुकती है, जैसे दिल की धड़कन रुकती है। तो ये कंडीशनें नहीं होनी चाहिए। हर वर्ग में मान सम्मान बनता उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई पुलिस में है, चाहे कोई आर्मी में है, चाहे वो कोई CRPF में है। ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है, और जो हमारा युवा है, यूथ है, जैसे वो आगे उनको रोज़गार भी मिलने चाहिए। पॉलिसी कोई सरकार ऐसी लेके आए जिस दिन हमारे देश में शिक्षा के ऊपर और हेल्थ के ऊपर सिस्टम अच्छा बन गया। इलेक्शन, करप्शन और फ्री ने हिंदुस्तान को बहुत पीछे कर दिया। जिस दिन हकीकत में सत्ता में तो आप ही लाए ना इस सरकार को। नहीं जी, देखो हमने तो, मैं आपको बताऊं, पहली बार मैंने तो बीजेपी को वोट डाला था। इस बार गौतम गंभीर जी हमारे MP जे थे, पहली बार। परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना, सत्ता में आप ही लोग नहीं आए हैं। लाने, देखो जी, किसी ने किसी को चुनना है। एक बार आपको याद होगा पंजाब में इलेक्शन आप बाइकाट। हिंदू राष्ट्र चाहते थे, मंदिर वो बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, कॉरिडोर बनवा दिया काशी में। देखो जी, मैं कहता हूँ हिंदू मंदिर बने, मस्जिद बने, सारा कुछ बने, गुरुद्वारे बने। वो अब इतना, जब कोविड का कहर चला था तो वो गुरुद्वारों ने, मंदिरों ने, मस्जिदों ने आगे आगे पब्लिक की सेवा करी है, वो बना रहे। मैं कहता हूँ जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनना चाहिए वहाँ पर एक शिक्षा के लिए स्कूल भी बना दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बना दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मॉडल ऐसा एक सेट करके दिया जाए कि अगर गुरुद्वारा है तो साथ में हॉस्पिटल हो, अगर मंदिर है तो साथ में हॉस्पिटल हो, मस्जिद है तो साथ में हॉस्पिटल हो। ये एक कॉमन चीज़ करके बनाई जाए तो शायद आज जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं लोग, शायद वो समस्याएं हमारी जो हो रही हत्याएँ हैं वो रुक सकें। बहुत कुछ होने को हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिसी कोई और बना के दे रहा है, इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है। और अब किसानों ने क्या मांगा था, MSP तो मांगी थी। अब दिल्ली के अंदर एग्रीगेट कंपनियां हैं, वो गाड़ियां चलवा रही ड्राइवरों को। पहले उन्होंने 16-16 रुपये रेट दिया, गाड़ियां डलवा ली। आज वो 4 रुपये 75 पैसे पे काम करवा रही हैं। ड्राइवर 18 घंटे से, एक जानवर भी काम, आदमी किसी जानवर से भी काम लेता ना, तो उसके ऊपर भी तरस आ जाता है। लेकिन कोई कंपनी को, कोई सरकार को, किसी अधिकारी को ड्राइवर के ऊपर तरस नहीं आता कि हम इससे 16 घंटे से गाड़ी चलवा रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे रात को 12 बजे और सुबह हमें मनाली पहुंचना है, जब पहुंचा दो तो रास्ते में क्या होएगा, एक्सीडेंट ही तो होएगा ना जी। ड्राइवर को रास्ते में रुकने का, चाय पानी का टाइम दिया जाए। उसको भी पूछो भाई तेरे को, तू पिछली ड्यूटी कितनी करी है। गधों घोड़ों की तरह भी उससे भी बेहतर ड्राइवरों से काम लिया जाता है। ऐसे नहीं लोग एक गाड़ी से 500 गाड़ी एक साल में बना लेते, इनके हक मार के ही बनाए जाते हैं। बड़ी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारे भी अपने ड्राइवर भाइयों से अपील है कि आप लोगों ने भी समा बहुत बर्बाद कर दिया है, बहुत यूनियन ने भी आपने देख ली है। एक बार अपनी वोट की ताकत का भी इस्तेमाल करके देखो, आपको जिस दिन ये राइट मिल जाएगा, हमें इतना विश्वास है कि ड्राइवर के, देश के जो ड्राइवर की है वो एक नई सुधार होएगा। यहाँ पर ड्राइवर लोग आज IAS, अपने बच्चे को IAS बनाता है, पुलिस वाला बना लेता है, डॉक्टर बना लेता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ड्राइवर। तो इस बार वोट की चोट देंगे क्या? प्लानिंग तो वही है जी, वोट की चोट भी देंगे। और अगर पब्लिक की सेवा हम दूध सब्जियां भिजवा के कर रहे हैं, 75 साल से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो पब्लिक से भी अपील करेंगे कि 5 साल के लिए हमें भी सेवा का मौका दे दो। जी, चलिए, अभी जो देश भर में हर जगह अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं पर जो है दौरा चल रहा है, पर देश की जनता परेशान है। महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। वहीं ड्राइवर जो है अब रोडों पर आ चुके हैं, पर सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मुझे ज़रूर बताएं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं पूजा माथुर, जंतर मंतर, दिल्ली। कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।